हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। पिछला जो एपिसोड था वो आपने 10वां अध्याय देखा था पार्वती खंड का, जिसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। ये एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी कि जो महादेव के पुत्र हैं, भौम की उत्पत्ति कैसे हुई। जो महादेव के सबसे पहले पुत्र थे, जो उनके पसीने से श्रम से आए थे, उनका जो पसीना, जब महादेव जो है सती से वीरा के रूप में वो जब त्याग और कर रहे थे, तप कर रहे थे बहुत सारा, तब वो व्याकुल होकर फिर उन्होंने जब आंखें खोली तो पसीने से जो बूंद टप की, उससे भौम की उत्पत्ति हुई। जो बहुत ही सुंदर बालक थे, 4 भुजाओं वाले बालक थे, और उन्हें संभालने के लिए उनकी सुंदरता देखकर धरती माता प्रकट हुई और धरती माता ने उन्हें संभाला। तो भौम जो थे धरती पुत्र इस कहलाए, लेकिन वो थे शिव जी के पुत्र। तो सबसे पहले ये बहुत ही सब लोग ये मानते हैं, आजकल नहीं, बहुत पहले से चलता चला आ रहा है कि जो है कार्तिकेय जी जो है ये महादेव के पहले पुत्र हैं। लेकिन इससे भी पहले जो थे वो भौम जो थे वो महादेव के पुत्र कहलाए, क्योंकि वो महादेव से ही उत्पन्न हुए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे के अध्याय में क्या है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल है जहां पर आपको शास्त्र, पुराण, श्लोक, मंत्र, एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेशन सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। और अगर आपने अभी तक श्रवण नहीं किया है तो आपको चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे महाशिव पुराण, महालिंग पुराण, भगवद गीता और गरुड़ पुराण जैसे सब पुराण है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग लेते हैं प्रभु का नाम। आप करिए सब्सक्राइब, हम शुरू करते हैं पाठ करना, और आप शुरू करिए श्रवण करना, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। तो हर हर महादेव, हर हर शंभु। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का जो है 11वां अध्याय कहता है, भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन करना, वहां पर्वतराज हिमालय से वार्तालाप होना। तो ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वो लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब है नारद उनका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती की वीरता से दुखी हुए। शंकर जी सती की इस अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर गए। हे मुने, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से प्रभावित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी, जितेंद्र हर ने वही रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप दैत्यहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी, भृगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ जो है द्वारपाल बनते थे। वे सब के सब मौन रहते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। तो इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदर पूर्वक वहां पे पहुंचे, और अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की, और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वे शिव की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे कर्पदिने, हे प्रभु, हे शंकर, आप लोकनाथ ने ही तीनों लोक का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभु, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गणों के आकार, विकार रहित, सर्वथा इच्छा रहित होते हुए भी इच्छा वाले तथा धैर्यवान आप परमात्मा को नमस्कार। हे जनवत्सल, हे त्रिगुणाधीश, हे मायापते, बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप पर ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय, आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे तपोरथ, हे तपस्थान, आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले
तपस्या से प्रेम करने वाले शांत तथा ब्रह्मा स्वरूप है, आपको नमस्कार है। व्यवहार तथा लोकाचार करने वाले आप सगुण परेश परमात्मा को नमस्कार है। हे महेश्वर, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता और ये साधुओं को सुख देने वाली है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले तथा भक्तों के वंश में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे सनात कर दिया, इसलिए आप दिन वत्सल कहे गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया जो आप यहाँ पधारे। हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज का ये वचन सुनकर महेश्वर थोड़ी सी आंखें खोलकर सेवकों को सहित हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। आप महात्मा तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान, गंगा से सर्वदा पवित्र, दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगा अवतरण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता वे जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक ये बात कही। हिमालय बोले, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते। वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्य आत्मा भी नहीं है जो आप मेरे पुष्ट भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हुआ था, सदा आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर वो गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़े आदर से वो सारा वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज साथ जाने वाले परिजनों को तथा अपने समस्त गणों को बुलाकर उनसे भली भांति कहने लगे। हिमालय बोले, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर ना जाए, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो मैं उस महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा, ये मैंने सत्य कहा है। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया उसे आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव शैल समागम वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। तो दोस्तों, ये था 11वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि महादेव जो है, जब उन्हें पता चलता है कि पार्वती माता का जन्म हो चुका है, वो 8 वर्ष की भी हो चुकी है, तो वो बहुत ही प्रसन्नता उन्हें होती है। अब महादेव वो प्रेम देखी कि जहां पर वो पैदा हुई, जहां पे हिमालय में वो पैदा हुई, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो वहां पे चले गए तपस्या करने के लिए, ताकि मैं अपने प्रेम से पास में रहूं, मैं अपने प्रेम के निकट रहूं। ये कितनी बड़ी भावना होती है ना, जब आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से प्यार करते हो, तो आप हमेशा उसके पास ही रहना चाहते हो। भले वो आपसे कितना भी दूर चले जाए, लेकिन आपके दिल से कभी दूर नहीं जाता। यही ट्रू लव की निशानी है, यही सच्चा प्रेम की निशानी। और इसलिए कहते हैं ना कि महादेव जैसा प्रेम किसी ने न कभी किया था, न कभी करेगा, न कभी होगा।
तो इतना सुंदर प्रेम का व्याख्या था। तो वहां पर वो तपस्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन हिमालय राज को भी पता चलता है और वो भी वहां पे कृतज्ञ होकर आते हैं कि भाई आपने हमें दर्शन दिया, आप आए हो। तो फिर महादेव वही बोलते हैं उन्हें कि ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई आए ना। तो फिर हिमालय राज भी सबको आज्ञा देते। तो इतने सुंदर वर्णन के साथ 11वां अध्याय यहीं पे समाप्त तो होता है। एंड वही हम बता रहे थे कि प्रेम की परिभाषा बहुत ही अलग है। सच्चा प्यार, सत्य बोलते हैं ना, आज के जमाने में थोड़ा सत्य प्यार ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग प्यार तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, किसी न किसी कारण की वजह से छोड़ देते हैं। कभी ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, तो कभी बात समझने में मुश्किल, तो कभी किसी तीसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मानना हमारा ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हो और वो सच में सच्चा प्यार होता है, तो आप उससे प्यार नहीं करते बल्कि आप उसकी आत्मा से प्यार करते हो। और जब आप आत्मा से प्यार करते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर कोई आने की कोशिश करे या कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, आप नहीं होगे। आपके दिल में आपका प्यार इतना लेवल पे ऊंचा होगा ना कि ये सब चीजें कोई भी आपके प्यार को तोड़ ही नहीं सकती। यही सच्चे प्यार की निशानी है कि वो कोई भी हालात हो जाए वो टूटता ही नहीं है जब तक मौत उन्हें अलग ना करे। लेकिन मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती, क्योंकि जन्म भी ऐसी आत्माएं साथ में ही लेती हैं। इसी को ही कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं, जो कभी अलग नहीं होते। दो आत्माओं का मिलन सच्चा प्यार होता है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ हम लोग जो है इस अध्याय का यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहते हैं, एस्ट्रो, वास्तु, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल गाइड, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कैसे अध्यात्म के राह पे जाएं, ये पूछना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा जो बुक कंसल्टेशन है वो बुक करके आ सकते हैं और हमसे आप किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं। कंसल्टेशन के आप किसी भी प्रकार की चीजें हमसे पूछ सकते हैं, कुंडली एनालाइज हो, मैच मेकिंग हो, नेम करेक्शन हो, या कोई भी गाइड। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाइएगा। हर हर महादेव।